लेकिन अब तो बताइए कि जहरीली शराब से 14 लोगों की जानें गई है, उसके जिम्मेदार कौन है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले कह देते हैं कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है। कौन सा यंत्र है कि बिना पोस्टमार्टम कराए ये बता देते हैं कि किन कारणों से मौत हुई है। आज 3 दिन हो गया, मुख्यमंत्री जी चुप हैं। किसके डर से चुप हैं? प्रशासन के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जहरीली शराब से लोगों की जानें गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में पिछले 5 वर्षों से पूर्ण रूप से शराबबंदी है, पर इसकी धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। आपको बता दें कि पिछले 72 घंटे में बिहार में जहरीली शराब पीने से 14 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और पूछ रहा है कि जब बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो ऐसे में लोगों की मौत जहरीली शराब से क्यों हो रही है। आपको बता दें कि आज इसको लेकर जब हमने कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर और साथ ही साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बात की, तो उन दोनों लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। जहरीली शराब से मौत हो रही है कब? जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। सरकारी पक्ष के प्रवक्ताओं से पूछिएगा तो कहेंगे पुरानी 15 साल दोषी है। लेकिन अब तो बताइए कि जहरीली शराब से 14 लोगों की जानें गई है, उसके जिम्मेदार कौन है? इनके अधिकारी से पूछा जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले कह देते हैं कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है। इनके अधिकारी पदाधिकारियों के पास कौन सा यंत्र है कि बिना पोस्टमार्टम कराए ये बता देते हैं कि किन कारणों से मौत हुई है। ऐसे पदाधिकारियों की सूची मुख्यमंत्री जी हम लोगों को भी उपलब्ध कराइए, ताकि हम उनको सम्मानित कर पाएँ कि बिहार में ऐसे भी हमारे अधिकारी पदाधिकारी हैं कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही बता देते हैं कि मौत का कारण क्या है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी एकदम ठंडा अवस्था में चले गए हैं, सरकार को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। अब वक्त आ गया है कि मुख्यमंत्री जी अगर चुप रहेंगे तो जनता रोड पे आएगी। यह 14 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किस पे जाएगी, मुख्यमंत्री बताएं और उनको फांसी की सज़ा मिले जो कसूरवार है। छोटे छोटे मछलियों को पकड़ने से न्याय नहीं मिलेगा जब तक बड़े अपराधी तक हाथ सरकार की नहीं जाएगी। आज 3 दिन हो गया, मुख्यमंत्री जी चुप हैं। किसके डर से चुप हैं? किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आला अधिकारी इसका लीपापोती कर दे? अगर और चुप रहेंगे तो वही होगा कि लीपापोती हो जाएगी, अब मौत के कारण और बता दिया जाएगा। राज्य में पिछले 72 घंटे में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की जानें चली गई हैं। कुछ लोग और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, उनकी भी स्थिति गंभीर है। इसके बावजूद प्रशासन के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जहरीली शराब से लोगों की जानें गई हैं, जबकि परिजन बता रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है। प्रशासन कहीं न कहीं शराब माफियाओं को बचा रही है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में शराब माफियाओं का साम्राज्य राज्य में कायम है और ये कालाबाजारी चल रही है। इसके पहले भी गोपालगंज में कई लोगों की जानें गई थी जहरीली शराब पीने से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका शराबबंदी कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, लोगों की जानें जा रही हैं और सत्ता के संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा है। इस पर राजद चुप नहीं बैठेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि शराबबंदी कानून किस तरह से राज्य में विफल है और प्रशासन और शराब माफियाओं की मिलीभगत, सत्ता में बैठे लोगों की मिलीभगत, किस तरह से इनका गठजोड़ है, ये दिख रहा है इस कांड के बाद। तो आपने साफ तौर पे सुना, विपक्ष के प्रवक्ताओं ने साफ तौर पे वो सरकार पर हमलावर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह सवाल कर रहे हैं कि जब बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, उसके बावजूद बिहार में आए दिन शराब के खेप बरामद होते हैं, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जा रही है, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को बचाने का काम कर रहे हैं? अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से विपक्ष लगातार शराबबंदी कानून को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है, ऐसे में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहरीली शराब पीने से 14 व्यक्तियों की मौत पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।